दिया था, फायर अभी किया है। और अभी एक और आईनी होता है जो एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है और इमरान खान साहब को शायद उसका इल्म नहीं है क्योंकि वो बहुत भरोसा करते हैं। तो उधर भी मैंने टारगेट सेट किया, अभी लॉक करना और फायर करना बाकी है। सर ये बता दें कि जो शहजाद अकबर साहब ने बरबियास को 90 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दिया, उस पर इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ और शहजाद अकबर को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए जी, जिस कंपनी का ताल्लुक है 190 मिलियन पाउंड से, वो कारोबारी शख्सियत है और मैं भी कारोबारी हूँ। अगर मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं 5-10 रुपये तो दूंगा ना मैं मुफ्त में किसी का रवादार हूँ, ना कोई मुफ्त में मेरे लिए काम करेगा। तो शहजाद अकबर के केस के अंदर तो कोई पे ऑर्डर तो है नहीं, ना कत्ल की वीडियो होती है। इस मुल्क का अजीब अलमिया है कि कहते हैं कि रिश्वत को साबित कर दो। भाई जब वो इस मुल्क के अंदर था क्यों जाने दिया उसको? जब आपको मैंने एज अ वज़ीर आज़म और एज अ चेयरमैन ये भी बताया, काबीना के अंदर बताया कि ये मुल्क से निकल जाएगा, तब भी कोई जो नहीं रोकी। साहब अभी आप पेशी से होके आए हैं, तो आमतौर पर नैब की पेशी से लोग बड़ी परेशानी के हालत में बाहर निकलते हैं, आप मुस्कुराते आ रहे थे। और दूसरा इसी के साथ ये भी बता दें कि आप क्या नैब के साथ आपने इमरान खान के अगेंस्ट वादा माफ गवाह बनने का इरादा किया है या इमरान के खिलाफ जो है आपने गवाही देने का वादा किया नैब से? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। नैब के अंदर आने से वो लोग घबराते हैं और परेशान होते हैं जिनके दामन पे दाग हो। अगर आपने 2 रुपए की ज़मीन लेके सरकारी 20 करोड़ रुपए की बेच दी है तो फिर आपको डरना भी चाहिए। ना तो मैं वादा गवाह बनने आया हूँ, ना मैं वादा गवाह बनूँगा, ना मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था, ना मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हूँ, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ होऊंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द साजिशी सांप खास कीड़े, अब शायद अल्लाह मियाँ ने, मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब ये बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि जी काबीना के अंदर भी आपने आवाज़ उठाई, शहजाद अकबर के हवाले से बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई, इमरान खान क्या इतने मासूम हैं कि वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो ये सारे काम बेध्यानी में कर जाते हैं? ये घड़ी का मामला भी ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें वो इतने मासूम हैं? देखिए, इमरान खान साहब का आप इसको उनकी स्ट्रेंथ कह लें या उनकी वीकनेस कह लें, इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर बेजा भरोसा करते हैं और बेजा भरोसा तो आजकल के हालात में आप अपनी औलाद पे भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्योंकि शहजाद अकबर साहब की बात में वेटेज इसलिए था कि शहजाद अकबर साहब बेस्ट फ्रेंड थे आज़म खान के, और IBB उस टाइम की वही रिपोर्ट करती थी जो शहजाद अकबर साहब आज़म खान साहब को कहते थे और दीगर एजेंसियाँ भी उस टाइम की। तो एक इंसानी फितरत है, आप सारे इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर आप ये मुझे सारे के सारे कहें कि ये ग्रे नहीं ब्लैक है, तो मैं इंसान हूँ, मैं ये सोचूंगा कि शायद मैं गलत देख रहा हूँ या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। तो मैं इमरान खान साहब को ज़रूर ये बेनिफिट दूंगा कि वो भरोसा करते रहे और वो भरोसे के अंदर लॉबीज प्ले करती रही अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। 11 बजे भी एक आदमी ने वही बात की, 12 बजे भी वही बात की, दूसरे आदमी ने 2 बजे भी वही बात की, 6 बजे भी बात की, IB ने रिपोर्ट भी वही पेश कर दी, किसी और एजेंसी ने भी वही रिपोर्ट पेश कर दी। तो कोई इंसान यकीन क्यों नहीं कर सकता? कोई आसमानी ताकत तो लेके इंसान आया हुआ नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की कि आपने कहा था कि मैं बहुत जल्द दिनों में हक़ाइक़ सामने लेके आऊँगा, एक तो उसमें भी आपको पेशरफ बता दें, और दूसरा 2 खास और 3 बिच्छुओं के नाम साहब आपका सामने लेके आएंगे। देखिए जी, मैं बड़ी हिकमत, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी तसल्ली से रोक के बैठा हूँ। इससे पहले तो पाकिस्तान और बैरून मुल्क वाले भी सो रहे थे जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ। एक स्टोरी आई कि जी रैंडम पुलिस ने चेक किया, शनाख्त नहीं थी, गोली चल गई, गोली लग गई और उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त तो लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि जी मैंने किसी के कहने पे कर दिया है। तो मैंने कहा क्या था? मैंने 2 बातें कही थी। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब का प्लान्ड कत्ल है, क्लोज रेंज से मारा गया है, या गाड़ी से उतार के या गाड़ी में बैठ के मारा है, ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट है और कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बना है। और ये जो मार्च होने वाला है ये खूनी मार्च होगा, इसमें खून ही खून होगा। तो मैंने गलत क्या कहा? और वो सब कुछ हो गया। तो अगर मैंने एक सही काम किया और मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पहले तो ये ओपन एंड शट केस था। ठीक है, मेरे बहुत सारे यहाँ मुखालिफ अयाज साहब है, मेरी मुखालफत भी रही है उनके साथ एज जर्नलिज्म, लेकिन कुछ जगहों पर प्रिंसिपली जब ठीक चीज़ें हैं तो उस ठीक चीज़ों के अंदर इंसान है। आपके साथ भी मेरा तजुर्बा ऐसे ही था, लेकिन आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, आप सबकी करता हूँ, लेकिन इनकी करता हूँ, मेरी मुखालफत थी। मुखालफत होना
राय को डिफरेंट रखना, क्रिटिसाइज करना इज नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को ओपन एंड शट केस हुई कि मेरा उसके साथ 10 साल का ताल्लुकात था। और जब मैं ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो 2 खास 3 सांप और कीड़ों का जिक्र आएगा, और मैं अगर एक हिकमत से, एक जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ और वो फिर उस स्टेज तक नहीं रोक सका तो मैं बहुत देर तक रुकने वाला नहीं हूँ। फिर अगर मैंने अपने कंधे पे लेना है तो मैं आ जाऊँगा सामने। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ये पॉपुलैरिटी उस लेवल की दी हुई है और इज़्ज़त दी है, और राइटली सो दी है, कि एक तो इमरान खान साहब का मुकाबला और पीडीएम का मुकाबले में ये अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा हुआ है। एक इमरान खान साहब की मोहब्बत है जिसमें लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और एक पीडीएम की नफरत है जो उनके साथ खड़े हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। आपको क्या ज़रूरत है मार्च की? वो कौन सी वजूहत है? इसका फ़ायदा इस मार्च का किसको होना है? कौन वो लोग हैं जो इस जगह तक इमरान खान साहब को बंद गली में धकेल रहे हैं? इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होना है? पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आज भाई है, तिक्का भाई है, कोई और दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किस चैनल से कौन आया है? मेरा प्रेस टॉक ले रहे हैं, कोई भी उसको रिपोर्ट कर दे। आर्मी को किसने चलाना है, आईबी को किसने चलाना है, पुलिस को किसने चलाना है, इससे मेरा क्या लुकआउट है? किसको बेनिफिट होना है? इन दे तारीख में क्या मकासद हैं? कौन हासिल करवाना चाह रहा है? ये कियोस क्यों क्रिएट हो रहा है? जो लीडरान सांप की सूरत में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खड़े हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम लाखों लोग ले आएंगे, वो तो एक स्कूल की असेंबली के बच्चे भी नहीं जमा कर पा रहे। तो मैंने दोस्तों भी कहा था, 5000 दफ़ा कहा था कि मेरे समेत कोई लीडर नहीं है इस पार्टी के अंदर, ना लीडर बनने की कोशिश करे। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी, उन सांप, 3 सांप और 2 खास दिख आई, उसका खास का खास बेनिफिट है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर मैं रो रो के, बोल बोल के, चीख चीख के, अब तो मैं निकाला भी गया हूँ, लेकिन क्या निकालने के बाद भी मेरा काम खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता। मैं इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा था, उनके विजन के लिए काम कर रहा था, और अब मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन से पहले पहले वो कई सांप और खास और कीड़ों को सफाया करना पड़ेगा सियासी तौर पे, और ये चीज़ें बिल्कुल गिर जाएंगी। अब आप, फवाद चौधरी मेरा दोस्त है, एक अच्छा पॉलिटिकल एक्यूमेन रखता है, खान साहब को सही बात बता सकता है। अब वो भी एक चीज़ को डिफेंड करने आया, वो डिफेंड झूठ में हो गया। उस झूठ के लिए आपको 2 झूठ बोलने पड़े, अब 4 झूठ बोलने पड़ेंगे, अब 6 झूठ बोलने की नहीं ज़रूरत आपको अल्लाह ताला ने अवाम के अंदर यहाँ इज्जत दी है, आपको क्या ज़रूरत है? जब आप अवाम आपको प्यार करती है तो छोटी चीज़ से मायूस और नाराज़ भी हो जाती है। पार्टी ज्वाइन कर रहे थे? मैं पीडीएम भी नहीं ज्वाइन कर रहा, ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मेरा सियासी सफ़र इधर तक ही था तो इधर तक ही। वाडा साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड की जो आप बात कर रहे हैं, ये जियो टीवी ने सबसे पहले ब्रेक किया था इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए। अब आप आके ये सारी चीज़ें इमरान खान के खिलाफ बयान कर रहे हैं, क्या इसमें थोड़ी सी बदयानती आपकी नीयत में शामिल नहीं है? मैंने तो इमरान खान साहब के लिए, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एक लफ्ज़ नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए कहा हो। वो आपकी ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है कि आप उसको रंग देना चाहें, स्पिन करना चाहें कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा उनका बड़ा प्यार और एहतराम और भरोसे का रिश्ता है, वो था, है और रहेगा। और जो 15 साल में मेरे इमरान खान साहब के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो अमानतन मेरे साथ ही ज़िंदगी भर रहेंगी। ना मैं उस ब्लड लाइन का आदमी हूँ, ना मैंने वो काम करना है, और ना मैं कोई बगावत करने जा रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब के आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के तहत मैं आया था, जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं वही काम कर रहा हूँ। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम कीड़े नहीं हैं, हमें अल्लाह ने पर दी है, तो मेरी परवाज़ है, तो मैं तो अपने चेयरमैन के विजन के ऊपर चल रहा हूँ। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उससे पहले ही आप प्रेडिक्ट कर चुके थे, राइटली। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि उसकी जो FIR है वो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला के साथ साथ ISI के एक ऑप्शन के ऊपर भी कराई जाए। आप समझते हैं कि ये इक़दाम इमरान खान साहब का दुरुस्त है? जो तीनों अफराद हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, एक तो ये फरमा दें। तो ये फरमाए कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से सुलह के लिए भी आप कोशिशें कर रहे थे, वो कोशिशें किस नुक्ते पे आप आकर रुके? देखिए जी, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना वो कोई गैर आइनी हम डिमांड कर रहे थे, ना वो कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे। हम यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। 2 इदारों का असर रसूख और इज़्ज़त है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक फ़ौज।
उस असर रसूख से वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर स्टेबिलिटी और साथ बिठा देते हैं, उनसे वो कहा जा रहा था। लेकिन जब रात को एक चीज़ सही हो जाती थी तो सुबह के दिन क्यों ख़राब हो जाती थी? कौन से वो लोग थे जो ये बात फीड करते थे और कैसे फीड करते थे और क्यों फीड करते थे कि चीज़ें ख़राब हो जाती थी? इसी तरीके से जिस ISI के सीनियर ऑफिसर की बात आप कर रहे हैं, कहीं मीडिया बीट ना कर दे जनरल फैसल की, तो एक आप किसी को जानते हैं कराची से और उस अफसर एक गैरतमंद अफसर है, एक गैरतमंद आदमी, उसने अमन के लिए पाकिस्तान के हर जगह पे काम किया, चाहे वो कराची हो चाहे वो बलूचिस्तान हो। और मैंने खान साहब को जाके ये बात की और मैंने मशवरा दिया कि आप हर चीज़ को डायरेक्टली डील करें। आप लीडर हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, तो जो लोग आपने सांप भेजे वो तो अपना रेज्यूमे लेके जा रहे हैं कि जी हमें वज़ीर आज़म बना दे और इमरान खान बुरा है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने क्लियर की और इमरान खान साहब हमेशा की तरह उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सर मैं कल मुलाकात आपकी करवा देता हूँ। तो जब मैंने जनरल साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमांड मुल्क में नहीं है, मेरे बॉसेस, मेरे पास अप्रूवल नहीं है। अब जब वो आ जाएंगे अप्रूवल मिल जाएगी तो मैं मिल लूँगा। जी मेरी बात ठीक है। मैंने ये बात इमरान खान साहब को जब सुबह जाके की कि उनके बॉसेस यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो जब आ जाएंगे उनको अप्रूवल मिल जाएगी तो आपसे मिल लेंगे। तो इमरान खान साहब को उससे पहले दो खास में से एक खास ने फीड किया अपने खास मकासद के लिए और उन्होंने मुझे कहा ये तो पार्टी तोड़ने आया, ये यूँ भी है, ये यूँ भी है, फलाना भी है, धमाका भी है। तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपको तो इतनी डिटेल्स पता ही नहीं होती, आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, आपको तो आप इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। हम तो उनको गाड़ी में लेके जब वज़ीर आज़म से पहले जाते थे तो हम खुद कहते थे सर इस दुकान में चले जाएं, तो आप तो ये भी नहीं पूछते थे दुकान में सिक्योरिटी क्या है, कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं। आप तो मस्त आदमी है, मौला आदमी है, अल्लाह ताला के ऊपर अपना तवक्कुल रखने वाले आदमी है। तो ये सब फीड कौन दे रहा था? ये मुखालफत और ये लड़ाई का हमें फ़ायदा क्या होना था? जिसको फ़ायदा होना था और हमारी पार्टी में जिनको फ़ायदा होना था वो नाम आएंगे। और उसके बाद इन लोगों की बदौलत ये दो खास और तीन सांप और कीड़ों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे इदारों को नुकसान हुआ है, मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, मेरे चेयरमैन को नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर सो के ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से भी जाके मिल जाते हैं। That's not acceptable. We'll fight till the end. फैसल भाई सामने आता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खिलाफ पार्टी लेवल पे कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। आपके साथ कौन खड़ा रहा है इस मामले में? क्या ये गलतफहमी की बुनियाद पे कार्रवाई थी जो पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन हुआ और आप इसको चैलेंज कर रहे हैं, क्या पार्टी लेवल पे लेके जा रहे हैं? दूसरी, क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया ये फैसला? और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से अब क्या मालूमात है, क्या होने जा रहा है? देखिए जहाँ तक पार्टी का जो मुझे टर्मिनेशन ऑर्डर है, क्योंकि उसमें मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब का साइन है टर्मिनेशन पे, तो मैं चेयरमैन साहब के फैसले को बैक कहता हूँ और मेरी इस्ताकात नहीं है कि मैं उनके आगे उसको चैलेंज करूँ या खड़ा हूँ। चेयरमैन साहब का साइन हो गया, मुझे उन्होंने मेडल दे दिया मेरी वफादारी का और ईमानदारी का, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उससे पहले जो मुझे नोटिस इशू हुआ था कि मैं उसका जवाब दूँ, तो वो अल्ले तरलों से तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हाथ नहीं मिलाया, ना मैं उनको कभी समझता रहा पार्टी में कुछ, और आदमी कुछ नहीं समझता, तो मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान साहब निकालने के बावजूद भी कभी ज़िंदगी में सवाल करेंगे, मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। उनको मेरी ज़रूरत आधी रात को अगर खुदा न खास्ता होगी तब भी मैं करूँगा। और कभी कभार आप ठीक काम करके निकल जाते हैं, 5-10 साल बाद आदमी को रियलाइज़ होता है कि उसने मेरे लिए सही किया था। जब रियलाइज़ अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई PDM का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि इमरान खान अपने जो करीबी लोग हैं उन पर जल्दी भरोसा कर जाते हैं? नहीं, मैं आपको उसका क्लियर कर दूँ, 4 वज़ीरों की भी मुलाकात हुई अपनी अपनी वजारतों पर, और उनमें से उमर अयूब साहब थे, चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक साहब थे, मैं था तीसरा, एक कोई वज़ीर है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, नाम में तो मैं गलत नाम दे दूँ तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसमें कोई वो डेलीगेशन था, शेख मखतूम हिज हाइनेस का डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन के तहत हम मिले थे। और PM ऑफिस से भी फ़ोन आया था कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी डेलीगेशन देख लें। उसमें कोई गुनाह का काम, गलत काम ना उस वक्त हुआ ना आज हुआ, और अगर वो इतना बुरा आदमी था उस टाइम पर और इतना बड़ा क्रिमिनल था तो फिर IB और बाकी एजेंसी को रोक लेना चाहिए था। तो फिर तो आप सवाल उनसे करें उस टाइम के IB से। सर ये बता दें कि आपने कहा इमरान खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ायदा दिया मलिक रियाज को, तो इमरान खान ने नहीं पूछा कि अलकादरी यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मलिक रियाज ने क्यों दी, खैरात में दी, क्या हुआ? देखिए इमरान खान साहब को कारोबारी आदमी तो नहीं है, मैंने जैसे आपसे कहा वो भरोसा करते हैं, और 42 वज़ीर हैं
उस काबीना के अंदर। अगर 42 में से 2-3 ने रिजर्वेशन की और 39 ने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर एडवाइज़र के कहने पे चलता है ना, और एडवाइज़र ही बड़े बड़ी सल्तनतें और बादशाह गिरवा देते हैं, वो कभी भी बादशाह खुद नहीं होता। इमरान खान साहब की एहलिया ने हीरो का हार कबूल किया था मलिक रियाज साहब से, तो आप समझते हैं कि उनकी एहलिया में कोई प्रॉब्लम है या इमरान खान साहब में कोई प्रॉब्लम है कि जो मलिक रियाज से हीरो का हार लेते रहे और फ़ायदे लेते रहे? ऐसा सब देखें, इमरान खान साहब के साथ मेरा बड़ा इज़्ज़त, एहतराम और प्यार का रिश्ता था और है और रहेगा। मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी किस्म की ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकले जिस पे मैं खुद भी आगे जाके शर्मिंदा हूँ। अच्छा, आप कहते हैं इमरान खान अपने लोगों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर जाते हैं, आपने हमेशा उनको अच्छे मशवरे दिए, चीज़ों से आगाह भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपकी बातें नहीं मानी। क्या वो आप पर एतमाद नहीं करते थे? और दूसरा, पीटीआई वाले इल्ज़ामात लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने वो प्रेस क्लब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए जी, मुझे किसी ने मुझे ना कहा, मुझे एस्टेब्लिशमेंट क्या दो तीन चीज़ें इंसान को दे सकती है, या पीटीआई में पोजीशन देगी, वहाँ मैं जा नहीं रहा, ना उन्होंने रब्ता किया है, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों करूँगा? मैंने ठीक काम किया और ठीक काम करता रहूँगा मैं। अभी आप किस स्टेज पे खड़े हैं? जितने ज़्यादा लोग होते हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।